क्या आप भी 1/2 और 1/4 में अंतर कर पाना मुश्किल समझते हैं? क्या भिन्न की अवधारणाएं आपको भी मुश्किल लगती हैं? तो बस 5 मिनट इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं आज आपको भिन्न की बेसिक सभी कॉन्सेप्ट बताने वाले हूँ, जिससे भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। किसी पूर्ण इकाई को कुछ बराबर भागों में बांटकर लिए गए भागों की संख्या और कुल भाग का जो अनुपात है वो भिन्न कहलाता है। अगर हमने ये एक रोटी ली है, इसको 4 भागों में बांटा, तो जितने भागों में बांटा वो हो गया हर, और जितने भागों को लिया वो हो गया अंश। 1/4 ये हो गया आपका भिन्न। इसे a/b के रूप में लिखते हैं, जहाँ जो हर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। इस अंश और हर के अलग अलग लिखावट के आधार पर भिन्नों को कुछ प्रकारों में बांटा गया है। पहला है उचित भिन्न, जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। इसकी ये पहचान है कि जहाँ अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो ऐसे भिन्न को हम प्रॉपर भिन्न कहते हैं। दूसरा है इम्प्रॉपर भिन्न, अनुचित भिन्न, जिसमें अंश बड़ा, हर छोटा होता है। तीसरा मिश्र भिन्न, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न का रूप होता है। चौथा समहर भिन्न, जिसमें भिन्न चाहे जो भी हों, ऊपरी भाग अंश जो भी हों, हर उनके समान होते हैं। पांचवा असमहर भिन्न, अनलाइक भिन्न, जिसमें हर जो है वो असमान होता है। छठवां इकाई भिन्न, जिसमें अंश हमेशा एक होता है, नीचे की संख्या कुछ भी हो सकती है। और सातवां तुल्य भिन्न, जिसके सिंप्लीफिकेशन यानी जिसके मान हमेशा बराबर होते हैं, जैसे 1/4 या 2/8। इसका भी मान आप 2 एकम 2 और 2 चौको 8, ये भी 1/4 के बराबर भी है। तो इस तरीके से ये भिन्न के टोटल 7 प्रकार हैं। इनमें जो मेनली दिक्कत जाता है मिश्र भिन्न और अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न में अगर हम देखें, तो मिश्र भिन्न से इम्प्रॉपर भिन्न में बदला जा सकता है, इम्प्रॉपर भिन्न से मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। ये दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम यहाँ 2 से ही 1/4 की बात करें, तो इसका जो इम्प्रॉपर भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा, वो कैसे होगा? यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई और यहाँ पे करते हैं प्लस। 2 चौको 8 और 1 9, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो है आपका 9/4। अब ये आपका बदल गया अनुचित भिन्न में, यानी कि मिश्र भिन्न से हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। अब अनुचित भिन्न से अगर आपको मिश्र भिन्न में बदलना हो तो आपको क्या करना है? 9 में 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 दूनी 8, शेषफल आया 1। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? भागफल, शेषफल जो है वो अंश में और जो भाजक है वो हर में, यानी कि 2 सही 1/4। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर भिन्न। तो इस तरीके से मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं तुल्य भिन्न की। तो संख्याएं जो तुल्य भिन्न 1/4, 2/8, ये इसमें देखिए 1/4 में अगर हमने 2 का गुणा कर दिया अंश और हर में, तो ये 2/8 हो गया। इसी तरीके से अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3/12, 4 का गुणा कर दें तो 4/16, यानी कि इस तरीके से जो संख्याएं हैं, एक निश्चित संख्या का अंश और हर में गुणा करके तुल्य भिन्न बनाया जा सकता है। भिन्न के संक्रियाओं की बात करें तो इसमें भी 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं। योग और अंतर। योग और अंतर के लिए कॉमन रूल लागू होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? हर में जो भी संख्याएं दी गई हैं इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हर में 4 है, हम 4 का टेबल लिख लें। 4 8 12 16, 8 है, 8 का टेबल लिख लें। 8 16 24। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो चूंकि एलसीएम निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हमको निकालना है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यहाँ पे हमको 8 दिख रहा है, तो इसका लघुत्तम कितना हो गया? 8। अब लघुत्तम निकाल लेने के बाद हम क्या करते हैं? इस हर का इस लघुत्तम में भाग देते हैं। तो 8 में आप 4 का भाग देंगे, आएगा 2। 2 का ऊपर गुणा करेंगे 3 के साथ तो 6, बीच में प्लस। अब प्लस सेम प्रोसेस यहाँ इस लघुत्तम में इस 8 का भाग देंगे तो 1, 1 का गुणा 5 में किए तो 5, 6 5 11/8, ये इसका योगफल हो गया। अंतर की बात करें, बिल्कुल सेम प्रोसेस। इसके हर 4 का भाग देंगे 8 में, 2 आएगा, 2 तिहाई 6। 8 का भाग देंगे 8 में, 1 आएगा, गुणा करेंगे 5 में तो 6 - 5 बराबर 1/8, ये इसका अंतर। गुणा की बात करें तो अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ होता है। अगर संख्याएं कहीं पे कटती हों तो उसे पहले काट लिया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई में। जैसे ये 4 और 8 आपको नहीं काटना है, 8 अगर ऊपर होता तो आप उसे काट सकते थे। तो अंश का गुणा अंश के साथ, 3 का गुणा 5 के साथ 15, 4 का गुणा 8 के साथ 32। भाग की बात करें तो 3/4 भागे 5/8। तो भाग में क्या होती है कि भाग को आप गुणा के रूप में बदल दीजिए, भाग के चिन्ह को, और बाद वाला जो भिन्न है उस संख्याओं को पलट दीजिए। मतलब जो हर है उसको अंश और जो अंश है उसको हर। तो यहाँ पे 3/4 भाग का चिन्ह बदल गया गुणे में, और ये जो 5/8 था अब ये बन गया 8/5। यहाँ पे देखिए संख्याएं कट रही हैं तो इसको हमने काट दिया, और कटने के बाद जो संख्याएं बची उसका गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो ये इसका आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में भिन्न के सुपर फास्ट ट्रिक्स के साथ, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो कीप लर्निंग
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।